ओके ओके ओके। आइए आइए मिस्टर जनार्दन, मुझे उम्मीद है आपको दूसरा फ्लैट पसंद आया होगा। जी हाँ, बहुत पसंद आया। बल्कि मैं तो कहूंगा कि हमारी किस्मत अच्छी है कि ये फ्लैट हम लोगों को मिल रहा है। पोजीशन कब तक मिल जाएगा? बस 1 वीक लगेंगे, थोड़ा सा काम बाकी है। ठीक है। वैसे फ्लैट आपको किसके नाम से चाहिए? सीता देवी के नाम से। हमारी बहुत ही करीबी है, बस समझ लीजिए कि एक ही परिवार है। जैसा आप कहें, मैं पेपर्स तैयार करवा लेता हूँ। ठीक है, तो आप पेपर तैयार करा के मुझे फोन कर दीजिए। मैं सीता देवी को भी साइन करने के लिए ले आऊंगा और एडवांस भी दे जाऊंगा। ठीक है, नमस्ते। थैंक यू। नहीं भाई, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, कांग्रेचुलेशन सर, 14वें राउंड में आप 3500 वोटों से आगे हैं। वो मारा पृथ्वी जी, अब सिर्फ 2 राउंड बाकी हैं। मैं तो कहता हूँ हम लोगों की मुबारकबाद अभी ले लो। मुबारक हो सर, मुबारक हो। मैं आप लोगों की मुबारकबाद आखिरी राउंड के बाद लूंगा, लेकिन आप सब लोग यहाँ पे क्या करें? वहाँ पे कोई रुका क्यों नहीं है? वहाँ पे अपने लोग हैं सर, आप चिंता ना करें, जीत आपकी कदम चूम रही है सर। हेलो, हाँ बोलो नफीस, क्या 15वां राउंड चल रहा है? हाँ हाँ ओके, खबर देते रहना। रामधन जी, मैं पूरे 4000 वोटों से आगे हूं। गंगा, गंगा, क्या बात? पिताजी सो रहे हैं? सो गए? क्या बात है, ये घूर घूर के क्यों देख रही हो? जब चाहा जिस किसी के भी सामने मेरी बेइज्जती कर दी, अब ऐसा नहीं चलेगा पूरब। कहना क्या चाहती हो तुम? वाह, जैसे तुम्हें कुछ मालूम भी नहीं। कल रात को सबके सामने तुमने मेरी और मेरे चाचा की बेइज्जती कर दी। तुम्हारी पत्नी हूं मैं, अब और बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। एक मिनट, मैंने जो कुछ भी कहा एकदम ठीक कहा। तुम और तुम्हारे चाचा कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ने लगे आजकल। तुम्हारी भलाई इसी में कि चुपचाप जमीन पर उतर आओ, समझी? देखो पूरब, तुम्हारी पत्नी हूं मैं। इस घर में बहू होने के नाते जो इज्जत मुझे मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है, और इस तरह बात करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्या कर लोगी तुम? तुम और तुम्हारा चाचा अपनी औकात में रहो, समझे? साथ में बिठाकर खिला क्या लिया, पता नहीं अपने को क्या समझने लगे। अच्छा, और जो साथ में सुलाया प्यार किया उसका क्या? तब औकात याद नहीं थी? अब तो मैं तुम्हारे बच्चे की माँ भी हूँ। इसी बच्चे के वजह से तो मजबूर हो गया मैं। अगर ये बच्चा नहीं होता तो मैं तो तुम्हारे साथ शादी करता ही नहीं। मैंने तुम्हारे साथ शादी की अपने घर वालों के दबाव में आकर, वरना मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया। और अगर इसी तरह तुम मुझसे लड़ती रही ना तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। हेलो। हाय पूरब, मैं सोनल बोल रही हूँ। सोनल? हाय सोनल, क्या बात है, मुझे याद किया? वो एक्चुअली मैं चाह रही थी तुम मेरे घर आ जाते। मैं आजकल स्टडीज में बहुत वीक हो रही हूँ, सोचा तुम मेरी मदद कर सकते हो। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। मैं अभी आता हूँ। ओके, आई एम वेटिंग, कम हुआ। ओके। मुझे एक जरूरी काम आ गया है, आने में देर हो जाएगी। हेलो। हाँ सीता, भाई मैंने वो तुम्हारे नाम से फ्लैट बुक कर दिया है, आज ही देख कर आ रहा हूँ। आपको पसंद है तो ठीक है। वो तो ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा था एक बार तुम भी उसे देख लो। नहीं, मुझे नहीं देखना है। एडवांस कब भेजना है? कभी भी, आजकल में। और सबसे बड़ी बात है कि बिल्डिंग बिल्कुल रेडी है। मेरा ख्याल है 2-4 हफ्तों में कभी भी पोजीशन मिल जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा ठीक है सर जी, आ जाओ। मैं बाद में फोन करता हूँ। ठीक है। ठीक है, हम लोग हाँ मिलते हैं बात। शंकर, बहुत भूख लगी हुई है। मैं तो सोच रहा था घर पे फोन करूं या होटल से खाना मंगाऊं। क्या हुआ क्या? और बता, घर पे सब ठीक है ना? हाँ ठीक ही है। धीरज और पायल इन लोगों ने कुछ आराम किया कि नहीं लोनावला से लौटने के बाद? और सीमा का क्या हाल है?
वो सब ठीक है, लेकिन क्या लेकिन क्या? आपके पीछे से घर में क्या क्या होता है मैं आपको क्या बताऊं। खाना खाइए आप। क्या मतलब क्या होता है? आप नाराज हो जाएंगे, मूड खराब हो जाएगा आपका, आप खाना खाइए। ओहो, अब मैं क्या स्टाम्प पेपर पे लिख के दूं कि नाराज नहीं होगा? सर जी देखिए, मैं आपके यहाँ बचपन से काम कर रहा हूँ, इतनी सेवा की है मैंने आपकी। मैं तो यही चाहता हूँ कि दूसरे भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि आप उनके साथ करते हैं। मगर वो क्या? वो रमाकांत जिसे आप चाहते हैं आपके घर में आए भी नहीं, बीबी जी से भी नहीं मिले, उसी रमाकांत को पूरब बाबू जेल से घर पे ले आए। उसकी आव भगत कर रहे हैं, खाने के लिए पूछ रहे हैं, आराम के लिए पूछ रहे हैं। पर मीता ने मना नहीं किया? मना? वो तो उल्टा खुश हो रही थी। उन्होंने ही उससे खाने के लिए पूछा, आराम करने के लिए पूछा, और वो सो रहा है टांगे फैलाकर आपके कमरे में। देखिए सर जी, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, मैं सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे बुरा लगता है। नमक खाया है मैंने आपका। गठजोड़ पार्टी जिंदाबाद, पृथ्वी जी जिंदाबाद, गठजोड़ पार्टी जिंदाबाद, पृथ्वी जी जिंदाबाद, कांग्रेचुलेशन सर, आप 11,500 वोटों से जीत गए। गठजोड़ पार्टी जिंदाबाद, गठजोड़ पार्टी जिंदाबाद, पृथ्वी जी जिंदाबाद, गठजोड़ पार्टी जिंदाबाद, पृथ्वी जी जिंदाबाद, गठजोड़ पार्टी जिंदाबाद। कौन है? हेलो, हाँ जी बोल रहा हूँ। कौन? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर आपकी कृपा रही, इसी वजह से तो मेरी जीत हुई। जी जी हाँ, खुदा के मिल लेता हूँ मैं आपसे। बंगले पे कल कितने बजे आऊँ? ठीक है, 5 और 6 के बीच में आ जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सीएम साहब का फोन था, मिलने के लिए बुलाया। पृथ्वी जाओ जाओ, अब तो तुम्हारी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होगा। देखो मिसेस एमपी हाजिर होगी। खबर सुनते ही हम मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाकर यहाँ आ रहे हैं। लीजिए। पृथ्वी जी मुबारक हो। थैंक यू। जो लोग हमारा साथ देते हैं हम उन्हें कभी भूलते नहीं। जो कि आप लोग सब इतने खुश हैं, मैं आप लोगों को एक और खुशखबरी देना चाहती हूँ। कैसी खुशखबरी? स्टे ऑर्डर। स्टे ऑर्डर? राधा की तलाक को हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया है। इलेक्शन जीतने की खुशी से बढ़कर तो ये खुशी तुमने मुझे दी। थैंक यू वेरी मच। तुम लोग इतनी जल्दी क्यों आ गए वापस? कुछ दिन और रह जाते। तुम वहां से यहाँ जो भाग गई तो हमें तो आना ही था। अगर मैं वहां रहती तो तुम लोग का हनीमून डिस्टर्ब हो जाता। दरअसल हमें तो माँ और तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए हम वहाँ से चले आए। वैसे भगवान का शुक्र है सीमा, तुम पहले से बेहतर लग रही हो। प्लीज हमेशा इसी तरह खुश रहना, ओके? कोशिश कर रही हूँ धीरज, लेकिन पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है। रोज कोई ना कोई झगड़ा, कभी पूरब गंगा के साथ झगड़ता है तो कभी तुम्हारे डैड के साथ, और इस झगड़े की वजह से बहुत उलझने खड़ी हो रही है। कोई पीस ऑफ माइंड ही नहीं है। ऐसे में हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? नहीं सीमा, सब ठीक हो जाएगा, ओके? कैसे धीरज? पूरब रमाकांत के लिए सबसे झगड़ता है। हमें कहीं और रहने का इंतजाम करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से सीमा ठीक कह रही है धीरज। हमारी अभी अभी तो नई जिंदगी शुरू हुई है, और अगर अभी हम इन उलझनों में पड़ जाएंगे तो हम अपनी नई जिंदगी का चाम खो बैठेंगे। देखो पायल, जॉइंट फैमिली में अक्सर ऐसे झगड़े होते रहते, ओके? मुझे लगता है तुम लोग इस मामले को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले रहे हो। सब मैनेज हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, ओके? लेकिन धीरज, हमारी अपनी भी फीलिंग्स है ना। मेरे ख्याल से हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। आइए, आप बैठिए, मैं 1 मिनट में मेम साहब को बुलाता हूँ।
हाय पूरब। क्या हुआ? नहीं, तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो। ओह थैंक यू सो मच। पूरब, मैं आजकल अपनी स्टडीज में बहुत वीक हो गई हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम मुझे थोड़ी सी हेल्प कर दो। मुझे हेल्प करोगे ना? हाँ। बोलो, क्या 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 पढ़ना है? तुम इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे हो, तो मुझे थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़ा दो। श्योर। वो उसी की किताब है ये। लास्ट हमने क्या। ओ पूरब, तुम कितने अच्छे हो, कितना ख्याल रखते हो मेरा। मैंने तुम्हें बुलाया और तुम झट से यहाँ आ गए। You really care for me, and I know that you love me a lot. और मैं कितनी पागल थी कि मोहन के पीछे भागती रही, लेकिन अब मुझे पता लग गया है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तुम मुझे बहुत खुश रखोगे। मैंने तुम पे बहुत ज्यादती की है, तुम मुझे माफ कर दो। मुझे माफ करोगे ना? कहो ना कि तुमने मुझे माफ कर दिया। अच्छा राधा, अब मैं चलता हूँ। ऐसे वक्त में तुम्हें बहुत हिम्मत से काम लेना है। अपना ख्याल रखना। तुम भी। मोहन, मुझे जाना होगा। मेरी नौकरी का सवाल है। फिर माँ भी वहाँ अकेली है। गौरी को भी इस बात की चिंता है। मैं चाहता था रुकना, लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं पुरुषोत्तम। तुम बस मुझसे इतना वादा करो कि तुम और गौरी पहले की तरह प्यार से रहोगे। तुम दोनों के बीच ऐसी वैसी कोई बात नहीं होगी। मोहन, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि हमसे जो नादानियाँ हुई हैं अब नहीं होंगी। गौरी और मेरी तरफ से तुम बिल्कुल चिंता नहीं करना। मैं चलता हूँ। गौरी भी इंतज़ार कर रही होगी और ट्रेन का भी वक्त हो गया है। वहाँ पहुँचती तुम फ़ोन कर देना और माँ को समझा देना कि यहाँ सब ठीक है। दादा, तुम क्यों रो रो कर अपनी सेहत खराब करने पर तुली हुई हो? वहाँ तुम नहीं होते तो मैं तो मर चुकी होती अब तक। तुम क्यों ऐसी बातें करती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। प्लीज अब मुझे कभी मत छोड़ना, प्लीज, वरना मैं। राधा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब हम दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। बस यहाँ का सारा काम खत्म करके हम लोग मुंबई चलेंगे और फिर हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहेंगे, कभी जुदा नहीं होंगे। तुमने यहाँ के बारे में क्या सोचा है? सब कुछ बेच दूंगी मैं, सिवाय इस घर के। ये घर क्यों नहीं? इस घर से बहुत यादें जुड़ी है मेरी। पुरखों का घर है मेरा, दादा परदादा सब। मैं चाहती हूँ हमारे बाद हमारे बच्चे भी इस घर को देखें। मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ। मुझे लगता है राधा, हमें वकील साहब से मिलना चाहिए। पता तो करें उन्होंने क्या किया है। हाँ, बहुत। जितनी जल्दी यहाँ का काम खत्म हो अच्छा है, फिर हम मुंबई जा सकते हैं। तुम एक काम करो, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर चलते हैं। राधा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो? हाँ? लेने नहीं, तुम दोनों को ये बताने आया हूं कि ये मेरी ससुराल है और ये मेरी पत्नी है। तुमसे मेरा अब कोई रिश्ता नहीं है, न ये तुम्हारी ससुराल है और ना मैं तुम्हारी पत्नी। भाई उपाध्याय, इनको बताओ कि हमें स्टे ऑर्डर मिल चुका है इस तलाक के खिलाफ। रमाकांत, मैं ऐसे ही लेटा था, फिर से आंख लग गई। सॉरी। चाय पी लो। मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। तुम चाय पी लो, जनार्दन के आने का समय हो गया। मीता, मैं जानता हूं मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं यहां फिर कभी नहीं आऊंगा, लेकिन पूरब की जिद के आगे मैं कुछ नहीं कर सका। कोई बात नहीं। मीता, मुझे उम्मीद है तुमने मुझे माफ कर दिया होगा, लेकिन मीता प्लीज एक बार अपने मुंह से कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। सच, मेरे दिल को शांति मिल जाएगी। एक बार मीता, एक बार अपने मुंह से कह दो प्लीज।